नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जो चीज़ हमने कल डिस्कस की थी कि मार्केट में क्या चीज़ हो सकती है, सेम वही चीज़ आज हो गई। और हो भी क्यों ना, एनालिसिस जो इतना अच्छे से किया था, तो ऐसा ही हर रोज़ ऐसे ही किया करेंगे और अगले दिन आप समझ के हर चीज़ को ट्रेड कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। लेकिन आज सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक ना चीज़ है, आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी। वो चीज़ है कि कभी आपने जब BTST डाली होगी प्रॉपर एनालिसिस करके कि मार्केट में ये चीज़ होगी, और अगले दिन मार्केट में कुछ और ही हो जाए। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो जाती है? अचानक से शेयरों में क्या चीज़ होती है कि बहुत बुलिश चल रहा है शेयर, लेकिन अगले दिन उस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हमें सुबह सवेरे नज़र आ जाती है। तो ये चीज़ कैसे हो जाती है? दोस्तों, ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग हम लोग नहीं कर सकते, हम हैं बहुत छोटे लोग। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, वो करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये लोग वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी भी शेयर को हिला सकते हैं बैठे बैठे। तो ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। और ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट पे नहीं करते, ये लोग करते हैं बल्क में, एक मोटी क्वांटिटी के साथ, जो कि 9:15 से पहले ही हो जाती है। अगर ये चाहें तो मार्केट शुरू होने से पहले किसी भी शेयर की दुर्दशा बिगाड़ सकते हैं। तो ये होते हैं शार्क्स, ये होते हैं असली शार्क, जो कि हम जैसी मछलियों को खाने में सेकंड नहीं लगाते। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। तो किसी भी शेयर में वो चीज़ हो सकती है। इसीलिए कई बार पोजीशन जब एनालिसिस करने के बाद भी, बहुत बढ़िया तगड़ा एनालिसिस करने के बाद भी अगर पोजीशन खराब हो जाए, तो उस शेयर में ये लोग गड़बड़ी कर देते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि कुछ आपने शेयर देखे होंगे कि पैनी स्टॉक आज 2 रुपये का था और एकदम से पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, आपने शायद ये न्यूज़ भी देखी होगी और शायद वो शेयर भी देखा होगा। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी वो शेयर आपको दिखाया था कि वो शेयर 2 रुपये का था और 2.5 लाख तक चला गया। तो दोस्तों, क्या कहने, जिनके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम करते हैं डिस्कस बैंक निफ्टी कि कल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर रही है और क्या चीज़ होने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, वो एक्टिव इस लेवल से एक्टिव हो सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे ये कैंडल्स हैं और ये एक जोन है, जो एक जोन था जब आपको मैंने बताया कि यहाँ से बाइंग उठी और यहाँ तक गई और यहाँ से सेलर्स उठे और यहाँ तक उनका टारगेट था। फिर इसी लेवल से अगेन से बायर्स उठे जो कि यहाँ तक गए, ठीक है। फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए जो कि उनकी एंट्री तक आए, जो बायर्स की एंट्री तक आए। मतलब कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि अगर बायर एक एक्टिव हो रहा है तो वो सेलर यहाँ से एक्टिव होके वो बायर्स की एंट्री तक आ रहा है, और सेम जो फिर से बायर एक्टिव हो रहा है वो सेलर्स की एंट्री तक जा रहा है। यही चीज़ हमने देखी थी और कहा था कल कि ये वाले जो सेलर्स हैं उनका ये एक लेवल बन रहा है सेंटर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल टूट गया नीचे को तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो आज कुछ मार्केट में हमको यही चीज़ देखने को मिली है। तो जैसे ये लेवल टूटा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। चलिए, ये देखो, ये वाला जो लेवल था, ये लेवल लगाया हुआ था, और जब ये लेवल ये टूटा ना, बस उसके बाद मार्केट हमें नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे गई। ये एक ऐसा मान के चलो कि साइकोलॉजी है। सिंपल, आप इतनी सी बात जानो कि मार्केट में हमको काम कैसे करना है कि अगर बायर एक्टिव है तो वो सेलर्स की एंट्री तक जाएगा, अगर सेलर एक्टिव है तो वो बायर्स की एंट्री तक आएगा। यही चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी होती है, यही चीज़ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो मर्जी टाइम फ्रेम हो,
पूरी मार्केट में सिर्फ यही चीज़ है, यही चीज़, और यही चीज़ आपको चार्ट में देखनी है। और साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओ, अपनी एंट्री वगैरह डालो, काम खत्म। और उसके बाद आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की बात कि हमने किस तरह की क्वांटिटी हर रोज़ डालनी है। अगर आप आज एक लॉट से प्रॉफिट कर रहे हो तो उसको एक ही रहने दो, लालच मत करो। जब तक आपका एक माइंड सेट नहीं हो जाता तब तक आपको बेतुके स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आपका माइंडसेट नहीं है, और आज मान के चलो आपने एक लॉट से प्रॉफिट कर लिया, लेकिन अगर कल आपने लालच में आके 10 लॉट डाल दिए और कल आपका लॉस लग गया तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से जब तक एक आपकी स्ट्रेटजी एक सेटअप पे माइंडसेट ना हो जाए तब तक ऐसा चांस ही नहीं लेना कोई भी, रिस्की बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट वैसे ही रिस्की है। ऊपर से हम ही हैं लोग वो जो कि अपना काम और रिस्की बना लेते हैं सिर्फ एक लालच की वजह से। तो लालच मार्केट में बिल्कुल नहीं करना। जिसने भी आज तक लालच किया है वो हमेशा यहाँ पे डूबा है। सबूत आपके सामने है, प्रूफ है आप खुद। आपका भी कई बार लॉस लगा होगा लालच की वजह से। मैं खुद हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मेरा भी लॉस लगा था लालच की वजह से। सो लालच को दूर रखना है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुका है कौन से लेवल से? ये वाला लेवल है, जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल टूटा है नीचे की तरफ और ये आ रहे हैं नीचे। अब ध्यान से देखो, एक और ये वाला लेवल बना है, ये तकरीबन कितना है भाई ये लेवल? 52,000 का लेवल मान के चलो, 52,000 का लेवल। ये लेवल भी यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ये जो आ सकते हैं, ये अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, वैसे तो हो ही चुके हैं, और मतलब ऐसा है कि अगर तो मार्केट स्टेबल ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है, तो फिर तो बायर उठ जाएगा। नहीं तो कल मार्केट हमें 100-200 पॉइंट नीचे खुलती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम सेलिंग हमने इस पोजीशन पे देखी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक मेन लेवल है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो उस मेन लेवल से सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो मार्केट हमें सुबह 100-200 पॉइंट तो नीचे गैप डाउन दिखने वाली है, ठीक है। बाकी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से पोजीशन यही है और नीचे ही हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिव हैं तो इनका जो टारगेट है वो टारगेट है इनका 51,000 का। मतलब तकरीबन अगर ये यहाँ पे एक्टिव हो गए अच्छे से तो पहला टारगेट जो इनका रहेगा वो रहेगा 51,000 और 545। मतलब ऐसा मान के चलो कि 400-500 पॉइंट मार्केट हमें नीचे देखने को मिल सकती है कल के लिए। और अगर ज़्यादा सेलर एक्टिव हो गए, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, तो मार्केट हमें 51,000 तक आती हुई बड़ी आसानी से नज़र आ जाएगी, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वहाँ से बायर्स उठे हैं। तो दो ही लेवल इम्पोर्टेंट है सेलर्स के लिए। बाकी बायर्स के लिए तो आपको पता ही है कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। बायर्स के लिए ये रहा आपका टारगेट, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल टूट गया तो बहुत बुलिश हो जाएगी मार्केट, अपने ऑल टाइम हाई पे भी जा सकती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सिंपली बैंक निफ्टी में ये लेवल इम्पोर्टेंट है 52,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है। ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट बुलिश साइड, अगर ये वाला लेवल के नीचे रहती है मार्केट, 52,000 के लेवल के नीचे रहती है मार्केट, तो नीचे की तरफ मार्केट, ठीक है। तो ये दो ही बातें हैं और कुछ भी नहीं। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। और बहुत सारी बातें थी आज भी जो कि डिस्कस हो चुकी हैं। ऐसे ही आप सीखो, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्लियर करेंगे उसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।